पॉपुलर कोचिंग वाले थे ओझा जी, जो राजनीति में जा चुके हैं, तो क्या लगता है कि खुद जब अकेले बैठते हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना फैसला होगा ये भविष्य में? हमको उस समय उतना इंटरेस्ट, आज इन्होंने मना कर दिया राजनीति में नहीं आएंगे, देख लोग लीजिए, से सुन लीजिए। झगड़े रहता है अभी तो हमको, तो बिहार गवर्नमेंट में तो हमको पता नहीं, ऐसा बिहार के लगता कई है नेता इन पे आरोप लगाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आना चाहेंगे, तो ये क्लियर कर दिया आज इन्होंने, तो क्लियर कर दिया आपने। हमको ये नहीं समझ में आता जो पूछ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं या डरते हैं कि ना आए। और इतना तो हम जरूर कहते हैं कि हम लोग को इधर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, और ये कोई राजनीति में जाता है तो छुपके से नहीं जाता है, लेकिन जो अभी के टाइम पे हैं एट प्रेजेंट जिस तरह से चल रहे हैं, उन लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से काम करो, वरना किसी दिन ये पढ़े लिखे लोग अगर उधर घूम गए ना तो उन लोग का हाल, वर्तमान नेताओं का हाल वही हो जाएगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ था, वो टकटकाते रहेंगे वो सांप वाला गेम खेलते खेलते से। बहुत बढ़िया। तो एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप, शिवाजी को नहीं मिली। आपको क्या लगता है, आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था ना कि जो इंटरनल राजा थे उनका ना डिवाइडेशन इतना ज्यादा हो गया था कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये, आप देखिए हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आपको राजा नहीं मिलेगा। तो जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बहुत बड़ी बात बोली आपने, उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग। आप जैसे कोटा की भी बात कर रहे थे, बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, खूब मन लगा के तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास भी कर लेते हैं, फिर खबर आती है जी पेपर लीक हो गया या भर्ती रद्द हो गई। चूंकि आप अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है? कई साल उनके खराब हो जाते हैं, क्या लगता है एज ए शिक्षक खान सर को? ये ना सबसे खराब चीज है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम का इसको कह दीजिए तो कैंसर है। पेपर का ये जो लीक होना, भर्ती रद्द होना, मतलब आप एक स्टूडेंट की मनोभाव तो हम लोग का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या मन से पढ़ाएं, हम लोग खुशी मनाएं कि पेपर लीक हो गया। जैसे अभी एग्जाम में बीपीएससी में हुआ था, और अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज बताएंगे कि देखो बच्चों ये पढ़ाए थे, पेज नंबर इतना पे ये आया ये आया, तब तक शाम में खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आए कि पेपर हम लोग पढ़ाएं, इसकी तारीफ करें कि जिन्होंने पेपर लीक कराया उसको बैठ के गरियाएं। तो हम लोग अब उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। हमारे पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, वहाँ टेंट डाल दिया गया है और वहीं पे नियम है कि यहीं बैठ के गरियाना है आप लोग को। तो वहीं बैठ के हम लोग 2 महीना से 3 महीना से उसको कोस रहे हैं लोग कि भाई तो पेपर लीक काहे करा दिया वहाँ पे। अभी तक कोई नहीं सुन रहा है, मामला सब जुडिस है। नीट में देखिए, एनटीए नीट में इतनी गड़बड़ी चीज है कि बाहर में आप एमबीबीएस कीजिएगा तो 2 करोड़ 1.5 करोड़, कहीं कहीं 3-3 करोड़, और सरकारी में कीजिएगा तो फ्री। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों हो जाता है? तो अब 2 करोड़ लगा के कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको दिख रहा है कि सामने वाला मरीज को डेंगू है, लेकिन कहेगा कि 2 करोड़ रुपया लगाएं, रुक तो बताते हैं 500 का जांच करके लाओ, तो उसको दिख रहा है कि डेंगू है, लेकिन वो जांच कराएगा 500 का। तो ये चीजें क्या है ना कि एक जगह से जब गड़बड़ होती है तो हर जगह गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए ना ये जांच और से कुछ नहीं होता है। हम तो सीधे कहते हैं कि बैठाए पूरी मीडिया के सामने, पोलियोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट कराए, और जो गड़बड़ पाए बम से उड़ा दे। बहुत बड़ी चीज बोली। अच्छा,
प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आजकल देखने को मिला कि बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पे अत्यधिक दबाव बनाते हैं, जिनके चलते बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं? आपके पास ऐसे कई हज़ारों बच्चे आते होंगे, बताइए ज़रा। देखिए, प्रेशर बनाने से नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स को भी कहते हैं। आप अपने घोड़ा को अगर मान के चलिए रेस लगाना है, घोड़ा पाला है कोई, तो उसको खिलाइए पिलाइए अच्छा से, कि बिना खिलाए पिलाए रेस में लाए मार डंटा मार रहे हो, क्या दौड़ेगा? उसको दौड़ने से पहले उसका ख्याल तो रखिए। उसी तरह आपके बच्चे हैं, आप एक बार कॉपी खोल के नहीं देखे कि वो क्या पढ़ा है। गार्जियन लोग एक को लगता है एक ट्यूशन का एक कोचिंग लगा देंगे, एक ट्यूशन लगा देंगे, मेरा काम खत्म। तो ये भी तो गलत है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ना इसको, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएंगे। तो उल्टा सिस्टम लेके चल रहे हैं लोग। तो गार्जियन को भी समझना पड़ेगा। आप एक बच्चे का तकलीफ समझिए, वो बड़ा संकोच करता है, उसके ऊपर बहुत टेंशन रहता है। वो जिस एज ग्रुप में है, उस एज ग्रुप में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो ना कभी कभी टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाता है, एज है उसमें घूमने फिरने में लग जाता है। तो थोड़ा उसको नर्चर करने की जरूरत है। आपके पास हज़ारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो। जैसे मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था, बताइए जरा क्या था वो? आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई, जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है? तो उलझ गया उससे। तो उसको ना यहाँ पे शर्ट उठा तो तमंचा रखा हुआ था। तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा। तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी थोड़ा एक 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए, झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। तो इस टाइप के भी कुछ आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं, कैसे पढ़ाते हैं जीएस उनको? वो तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं रहता। वो तो पढ़ाई में एकदम उन लोग को ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ ये तो माँ बाप का परवरिश का चीज होता है कि आखिर अगर ऐसे बच्चे हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होता है। हम लोग कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जो गलत रास्ते पे एक बार चला जाता है वो लौट के नहीं आ पाता है फिर। अच्छा, चूंकि हमारा थीम है एजुकेटिंग इंडिया 2030, तो आपको क्या लगता है किताबों में भी बदलाव होना चाहिए? वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी की बदलाव हो रहे हैं लेकिन उतने लेवल तक नहीं हो रहे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि भैया बदलाव होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं आपको भी पता, वो प्रैक्टिकल में काम नहीं आता बच्चों के, जो भी किसी भी जॉब में हो। क्या लगता है खान सर को? देखिए, एनसीईआरटी बुक बहुत रेलेवेंट है, उसको अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ अपडेट। ये किताबें चेंज करना ना, ये कमाने का एक फैशन हो गया है। किताबें बनती हैं पेड़ पौधों से काट के बनेगी। एक और हम भाषण देंगे कि ग्रीनरी बढ़ाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ, और जितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ, रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? अरे उनको वही चीज है जो फॉर्मूला है यहाँ पे, कौन सा बड़ा चीज है? मिडिल क्लास इंसान मर जाता है उसका किताब खरीदते खरीदते। एक आदमी थे हमारे यहाँ पटना में, तो उनको मतलब हमारे पास आए कि सर कुछ पैसे चाहिए हेल्प। हमके क्या हुआ? तो कहे कि मेरी बेटी, उनको पढ़ा रहे थे बेटी को, तो कहे कि उसको ना री एडमिशन लेना है। हम कहे फेल हो गई क्या? तो कहे नहीं पास हो गई ना तो प्रमोशन का भी पैसा लगता है। मतलब उसको पैसा इसलिए लग रहा है कि पास हो गई तो फेल हो जाना चाहिए उसको। ये क्या सिस्टम बना के रखे हैं? मतलब बच्चा पास हो गया तो फिर उसको, मतलब उसको ना, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको हर कदम पे नोच लो इसको, या उसको बेहतर